हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। बच्चों, ये आपकी साइंस की 7th क्लास की बेटा वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 15 और जो हमारी डेट है वर्कशीट की वो है 7 सितंबर 2021। ठीक है बेटा, तो ये हमारी जो वर्कशीट है वो हमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा जो है हमको प्रोवाइड होती है। ठीक है, तो आपको करना कैसे है, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है बेटा। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम जो है मेंशन करना है। चैप्टर जो चल रहा है हमारा वो चल रहा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन है वो चल रहा है। इसमें जो आज जो हमारा लेकिन जो टॉपिक है वो है हमारा सेल। ठीक है, तो जो हम सेल है वो टॉपिक जो है अब हम जो है डिस्कस करते हैं। लेट्स अस नो समथिंग मोर। ठीक है, हम कुछ और जानते हैं। एज अ बिल्डिंग आर मेड अप ऑफ द ब्रिक्स। जैसे आप कभी आपके घर के आसपास जैसे कभी मकान बनता हो ना, तो वो देखो तो वो कैसे बनता है। सबसे पहले क्या है, एक छोटी सी जो है हम ब्रिक रखते हैं ऐसे। ठीक है, उसके ऊपर हम दूसरी रखते हैं, फिर हम तीसरी रखते हैं, फोर्थ रखते हैं, लगातार जो है हम रखते चले जाते हैं। इससे क्या है, हमारी एक दीवार बन जाती है। ठीक है, तो हमारी जो दीवार बनी है तो वो किस से बनी है, वो छोटी सी एक ब्रिक से बनी है। ठीक है, तो क्या क्या बोल रहे हैं कि एज अ बिल्डिंग आर द मेड अप ऑफ ब्रिक्स, द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। तो ऐसे ही जो हमारा पूरा शरीर है, ठीक है, इन्होंने इसमें ऑनियन पील का जो है एग्जाम्पल देखा। तो ऑनियन पील कैसे बनी है, ये भी क्या है, एक छोटी छोटी, पहले एक छोटी होगी, फिर उससे बड़ी, उससे एक और बनी होगी, फिर एक और बनी होगी, तो उससे क्या है, एक पूरी जो है ऑनियन पील बन गई होगी। तो लेकिन वो किससे बनी, एक छोटी सी हमारी एक टीनी सी कोशिका से, एक टीनी सी सेल से। ठीक है, तो इन्हीं को ही हम क्या है बोलते हैं सेल। और हम भी क्या है, इन्हीं सेल से हम भी क्या है बड़े हुए होंगे। जब भी हम बड़े हुए होंगे हम भी क्या है एक छोटी सी एक सेल से बने होंगे। फिर उनमें क्या है ये डिवाइड होती चली गई होंगी, तो हम क्या पूरा हमारा कोई भी क्या है ऑर्गेनिज्म बन गया होगा। ठीक है, तो क्या है कि as the buildings are made up of bricks, the bodies of living organisms are made up of teeny units. These teeny units are called cells. ठीक है, और हम सेल्स को देखने के लिए क्या है, हम किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप का। ठीक है, आपने अपने जो स्कूल होगा उसमें ये देखा होगा। देखो ये क्या है, माइक्रोस्कोप। ये क्या है, माइक्रोस्कोप। और इसमें क्या है, बच्चा सेल को क्या है देख रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है अमीबा। ये हमारा क्या अमीबा है, ये क्या है, एक सेल का बना होता है, ये यूनिसेलुलर है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप डिफरेंस पढ़ेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर क्या है, जो विच ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। इसमें चलो डिफरेंस दे भी रखा है, क्या है, सम ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है, कुछ जो है वो क्या सिर्फ एक सेल से बनते हैं। उनका एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। ठीक है, अमीबा। अब हमारे पार्ट्स ऑफ सेल है। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ सेल है, कोई भी जो सेल है उसके इसमें मेन जो पार्ट हैं होते 3 होते हैं। एक तो ये कोई सेल है। ठीक है, इसकी मेन पार्ट क्या है, 3 होते हैं। ठीक है, ये सेल हो गई, इसके बीच में हमारा न्यूक्लियस हो गया, और जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब हम फिर से अपने चित्र में देखेंगे, ये जो सेल है जो आउटर कवरिंग है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसमें जो बिल्कुल बीच में होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और जो बीच में जो आपको लिक्विड पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो जेली टाइप होता है, इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इनको देखते हैं क्या है। द सेल इज इनक्लोज बाय थिन आउटर बाउंड्री। के जो सेल है थिन आउटर बाउंड्री के द्वारा जो है इनक्लोज्ड है, मतलब क्लोज्ड है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का है हमारी ये रही। ठीक है, मोस्ट सेल्स हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। जो सेंट्रली और स्फेरिकल स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है हमारा, ये रहा जो हमारा सेंटर में है। एंड द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस। और जो न्यूक्लियस है वो जेली लाइक सब्सटेंस के द्वारा जो है सराउंडेड होता है, उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और हमारा ये रहा। ठीक है, तो एक जो कोई भी सेल है उसके जो मेन पार्ट जो है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो अब हमने ये समझ लिया। अब हम इसके ये देखो आपके जब बहुत सारी सेल हैं, एक सेल में दिखा रखा है, अलग अलग सेल जब बन जाती है तो उसके अंदर क्या है, हर सेल में क्या है, 3 पार्ट होंगे, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। अब हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। डिफाइन सेल। अब हमें क्या है, सेल को डिफाइन करना है, तो हम यहाँ से लिख देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा कि द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टीनी यूनिट्स। दीज टीनी यूनिट्स आर कॉल्ड सेल्स। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ सेल एंड लेबल इट्स 3 बेसिक पार्ट्स। अब हमें क्या एक सेल को ड्रॉ करना, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन
ये रहा। अब हमें क्या है, इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद उसमें क्या, उसको लेबल भी करना है कि जो आउटर कवरिंग होती है इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। बीच में जो हमारा सेंट्रली जो लोकेटेड होता है वो न्यूक्लियस होता है, और जो इसका जेली लाइक स्ट्रक्चर जो विच इज सराउंड द न्यूक्लियस उसको क्या बोलते हैं, हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी क्या है आज की जो वर्कशीट है साइंस की, हमने जो है अच्छी तरह समझ ली है। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। साथ में जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, हमारी क्लास में, वो हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है बच्चों, और एक बात का और ध्यान रखिए, जैसे हर वर्कशीट में बोलती हूँ, कोविड-19, ठीक है, तो कोविड-19 बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए, फाइट अगेंस्ट कोविड-19, तो हमें क्या है, अपने हैंड को जो है वॉश करना होगा रेगुलरली, मास्क लगा के जाएं। अब तो आपको स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो इन बातों का जो है ध्यान रखना कि जब भी जाओ सोशल डिस्टेंसिंग में बैठो, मास्क लगाओ, सैनिटाइज टाइम टू टाइम करो। ठीक है बच्चों, आगे मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।